अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसड़े वाले और भोसड़े के ठरकियों। तो मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को बनाते मुझे नहायत खुशी हो रही है और काफ़ी फ़ख्र महसूस कर रहा है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारे मुल्क ने 32 साल बाद फिर गोल्ड मेडल जीत गया है। आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे अरशद नदीम का। और आपको भी काफ़ी खुशी से मैं ये बताना चाहता हूँ और आपको पता भी होगा कि अरशद नदीम पाकिस्तान का फ़ख्र है, ना कि ये गोबर आज़म की तरह बेकार है। तो ये हमारा फ़ख्र है। इसने 32 साल बाद फिर पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया। और 32 साल पहले इमरान खान ने पाकिस्तान को ट्रॉफ़ी जितवाई थी। उसके बाद कोई माइका लाल आया नहीं जो वर्ल्ड कप जिता सके। और उसके बाद अब अरशद नदीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले लिया है। मुझे काफ़ी खुशी है, लेकिन मुझे एक तरफ से अफसोस भी है कि अरशद नदीम को हम लोग सपोर्ट नहीं कर सके। हम लोग क्या, हमारी भोसा टटी वाली गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आप ये देखें कि जब वो गोल्ड मेडल जीत के आया तो उसके साथ क्या हुआ। तो ये तस्वीर में आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि अरशद नदीम ने यार मेरे मुंह पे वो अरशद शरीफ जो है जर्नलिस्ट जो हमारी फ़ौज ने मरवा दिया था क्योंकि वो सच बोलता था, तो उसका याद आ गया। उसे अभी आप छोड़े, वो टॉपिक और है। तो अभी हम थे अरशद नदीम पर। तो ये उसको पर्ची पकड़ा दी गई जब वो मेहनत कर रहा था। उसको गांव वाले सपोर्ट कर रहे थे। उसकी फाइनेंशियल हालत कोई अच्छी नहीं थी। उसके पास अच्छी जेवलिन नहीं थी। एक जेवलिन थी, वो भी उसको दी गई थी इंडियन ओलंपिक प्लेयर नीरज चोपड़ा की तरफ से, क्योंकि नीरज चोपड़ा कहता है कि वो मुझे इज़्ज़त देता था, मैं उसे इज़्ज़त देता था, हम दोनों भाइयों की तरह थे। तो उसने कहा मेरे पास जेवलिन नहीं है, तो मेरे पास 140 जेवलिन थी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी और गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करती थी। तो एक जेवलिन मैंने इसको दे दी ताकि ये भी मेहनत कर सके। तो कहते हैं एक जेवलिन 7.5-8 लाख रुपए की आती है। तो अरशद नदीम को उस वक्त सपोर्ट नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, हालांकि इसने उससे मदद भी मांगी। और जब ये जीत कर आ गया तो उस वक्त गवर्नमेंट ने इसको पर्ची पकड़ा दी। और फिर शहबाज शरीफ है जी, आपका लगाया हुआ पौधा है, और इसको पर्ची पकड़ा दी गई। अब इसने इतनी आसानी से, पंजाबी बंदा इतनी आसानी से तो माना नहीं होगा। इसे यही कहा गया होगा कि हम तुम पर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, तुम्हारी फैमिली को दबाएंगे। तो इसलिए इसने कहा होगा अच्छा जो आप लिखते हो मैं पढ़ लेता हूँ। तो इसने फिर वो पढ़ा कि मैं शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूँ। अबे भूसरी टट्टू को इनको इतना नहीं पता। अल्लाह के बंदो, जब तुम लोगों ने उसे सपोर्ट नहीं किया और अपनी गवर्नमेंट बढ़ाने के लिए तुम लोग ये बातें करो, अभी तुम लोग जितनी भी कोशिश करो तुम लोग लोगों की नज़रों से गिरते ही जा रहे हो। तुम लोग लोगों की मदद नहीं कर रहे। तुम लोग अमीरों से लेते हो और अपनी जेब में डाल लेते हो। तुम लोग गरीबों को सपोर्ट ही नहीं करते। तो इन्हें लगता है कि इससे बहुत कुछ ये कर लेंगे। तो इसे पर्ची पकड़ा दी गई और इससे जो बोला गया इसने वही पढ़ दिया। तो हालांकि जिस टाइम ये सिल्वर मेडल जीता था उसके बाद इमरान खान ने सैलाब व इज़्ज़तगान की जो मदद के लिए इमरान खान ने 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ थे कि 5 अरब थे वो जो जमा किए थे। तो उस बल्कि ने 5 अरब जमा किए थे। तो उसमें इमरान खान ने इसको भी बुलाया था क्योंकि इमरान खान को पता था कि सिल्वर मेडल जीता है और ये आने वाले टाइम में गोल्ड मेडल भी जीतेगा, क्योंकि एक चैम्पियन ही दूसरे चैम्पियन को समझ सकता है। तो जब ये मेहनत कर रहा था तब इसको किसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये नहीं मैं कह रहा इमरान खान ने सपोर्ट किया, शहबाज शरीफ ने नहीं सपोर्ट किया। मुझे जहाँ तक सुनने में मिला इसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और जब ये जीत कर आ गया तो तब पीटीआई वाले कह रहे इसलिए जीता क्योंकि इमरान खान ने इसको साथ रखा था। नून लीग वाले कह रहे जी शहबाज शरीफ की वजह से जीता, उसकी गवर्नमेंट में। कोई कह रहा है पीपी की वजह से जीता है, कोई कह रहा है जेयूआई की वजह से जीता है, कोई कह रहा है टीएलपी की वजह से जीता है। अभी भोसर टट्टी वालों किसी ने लगा दिया है कि वो जेवलिन फेंकने से पहले उसने एडिट करके लगा दिया, उसने फेंकने से पहले या लिखा है। कोई कह रहा है सुन्नी है, शिया, सारे अपने मसलक लगा के कह रहे हैं हमारी वजह से जीता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि उस वक्त तुम लोगों का ये मसलक नहीं था जब वो खुद मेहनत कर रहा था। अब जब वो जीत गया तो तुम लोगों को उसका मसलक और फलाना और टिमकाना और गवर्नमेंट सब कुछ याद आ गई। तो मैं इतना कहना चाहूँगा लोगों अकल को हाथ मारो। हमें सिर्फ हुक्मरान नहीं लूटते, हम खुद भी दाव लगा लेते हैं जिधर हमें मौका मिले। हम लोगों को तब तक लगता है कि हुक्मरान बुरा कर रहे हैं जब तक हम उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। जब हम उसके लेवल पे पहुंच जाए तो हम उससे बड़े करप्ट हैं। तो मैं आप सबको इतना कहना चाहूँगा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। हालांकि यह पूरा ख़ानदान हम पर मुसल्लत है, लेकिन हमें मौका मिले तो हम भी करप्शन नहीं छोड़ दें। जिधर ये 100 रुपये के साथ 10 रुपये करप्शन करते हैं, उधर हमें मौका मिले हम भी 100 रुपये के साथ 10-20 रुपये करप्शन लाजमी करें। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि
अरशद नदीम को अब सपोर्ट करें, क्योंकि अब वो गोल्ड मेडल ले आए, अभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब वो फिर गोल्ड मेडल ले आएगा तो इनको फिर याद आ जाएगा जी अरशद नदीम फलाना जी ढिमकाना। हमारा एक और जो ओलंपियन था जिसको काफ़ी ऐलान हुआ 10-15 करोड़ के इनाम का, गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ और इन सब ने ऐलान किया था, लेकिन उसका कहना था कि मुझे एक भी रुपया इनाम नहीं मिला। तो अरशद नदीम को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिसने जितना ऐलान किया उससे उतना लो, जिसने ज़मीन का ऐलान किया उसे बोलो सारे ड्यूज़ क्लियर करके मुझे दो उसकी रजिस्ट्री, और जिसने 10 करोड़ का ऐलान किया उसे बोलो 10 करोड़ दे, जिसने 5 का ऐलान किया 5, जिसने गाड़ी, सब कुछ उनसे लो और फिर वीडियो अपलोड करो जी कि इन सब ने दिया है। और जो नहीं दे रहा तो फिर वीडियो अपलोड करके बताओ जी इनने हमें नहीं दिया, क्योंकि अब अरशद नदीम के इंस्टाग्राम पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब मैं उसे कहना चाहता हूँ कि वो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह ऐसी बनाया करे और मेहनत करे तो उसकी भी रील अपलोड करे ताकि लोगों को पता चले वो मेहनत करे और इससे उसकी अर्निंग भी होती रहे। तो मैं और काफ़ी मुझे प्राउड हो रहा है कि मैं इस बात पे वीडियो बना रहा हूँ अरशद नदीम पे। मैं काफ़ी खुश हूँ कि अरशद नदीम जो है का हमारे लिए गोल्ड मेडल ले आया। तो मैं सिर्फ दुआ करना चाहता हूँ या अल्लाह अरशद नदीम को मज़ीद कामयाबी दे और हमारी बेकार हुकूमत को भी थोड़ी हयात दे कि वो अरशद नदीम को सपोर्ट करें। तो मुझे काफ़ी खुशी है, क्योंकि बात वही है कि शहज़ेब सियालकोटी ने एक बात कही थी, जीणिया नू डांगा तो मोया नू बांगा, यानी जब तक वो ज़िंदा उसको डंडे मारते रहो, जब वो मर जाए तो उसके बाद फिर तुम लोग धाड़े मार मार के रोजी मेरा दोस्त था, मेरा फलाना सा ढिमकाना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान जब तक ज़िंदा है तब तक उसकी कदर करो, मरने के बाद तो उसको कुछ भी नहीं मिलना। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। मैं गुंडू कैमरामैन बुंडू के साथ, लुंडू न्यूज़ का होटा।